जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। पाकुड़ की स्वस्तिका रानी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर राष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाई। उन्होंने इनोवेशन विथ ट्रेडिशन बिल्डिंग मॉडर्न भारत पर प्रभावशाली प्रस्तुति दी, जिसमें उनके शिक्षा नवाचारों ने झूरी को प्रभावित किया। स्वस्तिका ने केंद्रीय मंत्रियों से भी संवाद किया। यह उपलब्धि पाकुड़ और पूरे झारखंड के लिए गर्व का क्षण है, जो बेटियों को प्रेरणा देती है। सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जहां 26 घंटे से जारी अभियान में अब तक कुल 16 माओवादी मारे गए हैं। इनमें कुख्यात पतिराम मांझी उर्फ अनल दा भी शामिल है। ऑपरेशन मेगाबुरु के तहत कोबरा बटालियन, झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने यह कार्रवाई की। यह केंद्र सरकार के 2026 तक नक्सलवाद मुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में टेकलाल दास, मोगीश और दयामन भगत जैसे जमीनी नायक बिना किसी स्वार्थ के युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद ये लोग कोडरमा, लोहरदगा और लातेहार में सैकड़ों युवाओं को शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक रूप से तैयार कर रहे हैं। इनका लक्ष्य है कि कोई भी प्रतिभाशाली युवा संसाधनों के अभाव में देश सेवा से वंचित न रहे, जिससे राष्ट्र निर्माण में योगदान मिल सके। रांची के डोरंडा बाजार में नगर निगम ने बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान करीब 500 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए, जिससे 75 फीट चौड़ी सड़क पर 50 फीट का कब्जा हटा। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, हालांकि कुछ विरोध भी हुए। स्थानीय लोगों ने इस कदम का समर्थन किया। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव में झामुमो द्वारा मेयर प्रत्याशी भुगलू सोरेन की समय से पहले घोषणा ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इस कदम से महागठबंधन में दरार आ गई है, जिससे कांग्रेस और राजद असमंजस में है। वहीं भाजपा में मेयर पद के लिए कई दावेदार हैं। आदित्यपुर की राजनीति में इस समय गर्माहट चरम पर है, क्योंकि सभी दल अपनी अगली रणनीति पर विचार कर रहे हैं। टाटानगर रेलवे स्टेशन से चलने वाली 4 जोड़ी ट्रेनें 29 जनवरी से आदित्यपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होंगी। रेलवे बोर्ड की स्वीकृति के बाद चक्रधरपुर मंडल ने यह आदेश जारी किया है। टाटानगर में बढ़ती भीड़ और स्टेशन रीडेवलपमेंट के कारण यह बदलाव किया गया है। इससे बर्मा माइंस, कर्णडीह जैसे क्षेत्रों के यात्रियों को आदित्यपुर जाने में समय और किराया अधिक लगेगा, जिससे उनकी परेशानी बढ़ सकती है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर झारखंड से उनके गहरे जुड़ाव को याद किया जा रहा है। 1928 से 1941 तक उन्होंने जमशेदपुर, धनबाद, रामगढ़, रांची जैसे कई स्थानों का दौरा किया। उन्होंने मजदूर आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई और रामगढ़ में एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। गोमो से उनका ऐतिहासिक पलायन अंग्रेजों को चकमा देने की अंतिम घटना थी। राज्य में उनके कई स्मारक उनकी क्रांतिकारी विरासत को जीवित रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के जज राजेश कुमार से नोक-झोंक मामले में वकील महेश तिवारी की याचिका खारिज कर दी। सीजेआई सूर्यकांत ने तिवारी की आलोचना करते हुए कहा कि जजों को आंख न दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को सलाह दी कि यदि महेश तिवारी माफी मांगते हैं तो उनके प्रति सहानुभूति दिखाई जाए। यह मामला पिछले साल वायरल हुए एक वीडियो से जुड़ा है। द इंडियन मैथमेटिक्स एंड साइंस एसोसिएशन (IMSA) की शाखा झारखंड में खुलेगी। इसका उद्देश्य राज्य में गणित और विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देना, छात्रों की रुचि बढ़ाना और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में सहयोग करना है। IMSA अखिल भारतीय स्तर पर आर्यभट्ट टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस 2026 का आयोजन करेगा, जिसमें छात्रों से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये पहल छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि विकसित करेगी। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दावोस यात्रा के दौरान पहनी गई जैकेट पर सियासी घमासान छिड़ गया है। भाजपा ने 2.6 लाख की जैकेट को गरीब जनता से धोखा बताया, जबकि झामुमो ने इसे भाजपा की जातिवादी मानसिकता करार दिया। झामुमो का कहना है कि भाजपा निवेश के बड़े मुद्दों से ध्यान भटका रही है। यह विवाद राज्य की राजनीति में तल्खी बढ़ा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर पक्ष विपक्ष में तर्क गड़ेड़ जा रहे हैं। पढ़िए पूरी रिपोर्ट। बॉर्डर 2 मूवी रिव्यू। रांची। करीब 30 साल बाद आई बॉर्डर 2 को लेकर दर्शकों में उत्सुकता के साथ साथ आशंका भी थी। सवाल साफ था कि क्या यह फिल्म सिर्फ पुराने नाम का फायदा उठाने आई है, या फिर भारतीय वॉर सिनेमा को एक बार फिर सम्मान दिलाने का माद्दा रखती है। उपलब्ध कंटेंट और फिल्म की प्रस्तुति के आधार पर कहा जा सकता है कि बॉर्डर 2 सिर्फ सीक्वल नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और सिनेमाई अनुभव है। राष्ट्रीय फ्लैग दिवस के अवसर पर आज जिंदल स्टील पतरातू परिसर में बड़े ही श्रद्धा, सम्मान एवं देशभक्ति के भाव के साथ राष्ट्रीय फ्लैग डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्लांट प्रमुख के सिंह के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान फहराया गया। एसीबी की जांच में हजारीबाग भूमि घोटाले से जुड़ा एक बड़ा खुलासा सामने आया है।
जांच के दौरान जिस जमीन पर तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों और कारोबारी की भूमिका सामने आई है, उसी जमीन से जुड़े म्यूटेशन के मूल रिकॉर्ड गायब या ट्रेसलेस पाए गए हैं। ये जानकारी एसीबी ने अपने हलफनामे के जरिए न्यायालय को दी है। अनगढ़ा थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी, छिनतई और लूट की घटनाओं ने व्यवसायियों और ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना दिया है। हालात ऐसे हैं कि लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि पुलिस अब तक कई बड़ी घटनाओं का खुलासा नहीं कर सकी है। डीआईटी धनबाद में नामांकन को लेकर चल रहे विवाद पर झारखंड हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सीबीआई जांच के पूर्व आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। बीआईटी मिश्रा की होटल मैनेजमेंट प्रथम वर्ष की छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने पति समेत 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मृतका की मां के आवेदन पर दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। झारखंड में बिजली चोरी के खिलाफ झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्यव्यापी सघन छापामारी अभियान चलाया। 20 और 21 जनवरी 2026 को एक साथ पूरे राज्य में की गई इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में बिजली चोरी के मामले सामने आए हैं। झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में ठंड का असर बढ़ गया है। हालांकि मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि अगले कुछ दिनों में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। रांची के बरियातू में गुरुवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के प्रतिनिधियों ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। मंच से प्रकाश उरांव, शशिकांत भारती, दिनेश कुमार, कुणाल कुमार, एमएल सिंह और दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि बैंक कर्मी लंबे समय से बैंकों में 5 दिवसीय वर्किंग डे की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार इस पर लगातार टालमटोल कर रही है। यूनियन नेताओं का कहना है कि मांग पूरी नहीं होने के कारण अब आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह ने रंगदारी के लिए एनएचएआई साइट पर गोलीबारी की योजना बनाई थी। पुलिस ने मेदिनीनगर में 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनकी साजिश नाकाम कर दी। उनके पास से हथियार और आपत्तिजनक पर्चे बरामद हुए। गिरफ्तार अपराधियों ने कबूल किया कि वे दहशत फैलाकर मोटी रंगदारी वसूलना चाहते थे। कुबेर नाम से संचालित यह गिरोह अमित चौधरी द्वारा हैंडल किया जा रहा था।